नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है, जहां बीजापुर के पास के गांव में नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत की खबर आई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा पर स्थित टेकलगुड़ा गांव के पास नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत होने की खबर आई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन की टीम गांव में पहुंची है और गांव में पहुंचने के बाद शहीदों की शहादत की पुष्टि की गई है। शनिवार को हुई इस मुठभेड़ में पहले 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। बताया गया था कि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 21 लापता हैं। लेकिन आज मौके पर पड़े जवानों की शव की नई संख्या सामने आई है। घटनास्थल के वीडियो फुटेज भी हैं। मुठभेड़ के 24 घंटे बाद अब तक पुलिस की टीम नहीं पहुंची है। हालांकि आज सुबह से ही लापता जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहां से एक दृश्य चौंकाने वाला आया था कि टीम ने देखा कि गांव में नक्सली मौजूद थे और एक महुआ पेड़ के पास 6 जवानों के शव पड़े हुए थे। वहीं थोड़ी दूर में 3 जवानों के शव भी पड़े थे और पास में ही मौजूद एक घर के पास एक जवान का शहीद शव पड़ा मिला। वहीं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में प्रदेश में स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट और होटलों में भी नाइट कर्फ्यू का असर लागू होगा। टेक अवे और डिलीवरी पर छूट रहेगी। झुंझुनू में रहने वाली हरियाणा में सदर थाने में एक महिला आईएएस के भाई के खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। झुंझुनू की रहने वाली और हरियाणा में महिला आईएएस के भाई के खिलाफ ठगी का मामला सदर थाने में दर्ज हुआ है। यह ठगी आईएएस के भाई ने अपनी बहन और आईएएस जीजा के नाम से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस संदर्भ में सदर थाने में नयासर निवासी विकास कसवा ने मामला दर्ज करवाया है कि जाबलपुरा निवासी सिद्धार्थ तेतरवाल उसका दोस्त है, जिसकी बहन और जीजा दोनों ही हरियाणा में आईएएस हैं। सिद्धार्थ तेतरवाल ने 2019 में उनसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगाने के लिए 9 लाख रुपए मांगे। उसने बताया कि उनकी बहन और जीजा हरियाणा में बड़े अधिकारी हैं जो उसकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद सिद्धार्थ उसे हरियाणा भी ले गया, जहां उसे अपनी बहन और जीजा से मिलवाया। इसके बाद विकास कासवा ने सिद्धार्थ तेतरवाल को 6 लाख रुपए पहले दे दिए और 3 लाख रुपए ज्वाइनिंग होने के बाद देने थे। पैसे देने के बाद सिद्धार्थ तेतरवाल पीड़ित को कोलकाता ले गया, जहां एक फर्जी OMR सीट पर साइन करवाया और एक कॉल लेटर भी भिजवाया। इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए रांची ले गया, वहां पर ज्वाइनिंग नहीं हुई और बाद में फोन उठाने बंद कर दिए। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने पैसे वापस मांगे तो वो पैसे भी वापस नहीं दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में विकास कासवा की रिपोर्ट पर सिद्धार्थ तेतरवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिद्धार्थ तेतरवाल की बहन और जीजा दोनों ही हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। वही खबर जोधपुर से आ रही है, जहां एसडीएम ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मंडला खुर्द में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडला खुर्द गांव में स्थित सरकारी विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया है। वही खबर राजस्थान के सीकर से, जहां एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। यूं तो न्यूज 19 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इस वीडियो में। राजस्थान के सीकर के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत दलपतपुरा के बीच नदी में बर्थडे पार्टी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों द्वारा हाथों में तलवार लहराकर तमंचे से फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पाटन पुलिस भी हरकत में आई है और टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार रामपुर बेगा की नांगल एवं ग्राम पंचायत दलपतपुरा के बीच नदी के पास रूपचंद गुज्जर का 2 दिन पहले जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी पर डीजे पर रूपचंद गुज्जर और उसका साथी चोरू गुज्जर के हाथों में तमंचा और तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया है।
वीडियो में तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पुलिस ने एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 1675 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से गत 24 घंटों में राज्य में 448 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में गत 24 घंटों में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस अभी 11,738 मरीज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 1675 मरीज मिले हैं, जबकि 3 की मौतें भी हो गई हैं। पिछले 3.5 माह के बाद राज्य में 1600 से ज्यादा मरीज एक दिन में आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वापस राज्य में दिसंबर 2020 जैसे हालत बनने वाले हैं। जयपुर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यहाँ 3.5 महीने के बाद 350 के पार मरीज पहुंच गए हैं। दिसंबर में राज्य में हर रोज औसतन 1296 मरीज मिल रहे थे। मौजूदा हालत देखें तो पिछले 7 दिन में हर रोज औसतन 1143 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में बिगड़ते हालातों को देखकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लगा दिया है। वहीं एक्टिव केस बढ़ने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में बेड भी रिजर्व रखवाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 माह के अंदर रिकवरी रेट भी 3% नीचे आ गई है। फरवरी अंत तक प्रदेश में रिकवरी रेट 98.72% थी, जो शनिवार को गिरकर 95.68% आ गई है। रावला मंडी विधायक पिता के द्वारा पुलिस को निकाली गई गाली गलौज के खिलाफ रावला की समाज सेवी संस्थाओं व कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम रावला तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा को शनिवार को ज्ञापन सौंपा है। वह लूणा राम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। ज्ञात हो कि अनूपगढ़ विधायक के पिता द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों को गाली गलौज करने व अन्य भद्दी भाषा बोलने के कुल 10 से 15 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में विधायक के पिता लूणा राम बावरी जिला एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों को गाली सुनाते नजर आ रहे थे। रावला के किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र नेहरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष झाखड़, मंडी सरपंच गंगा बिशन पूनिया, सुभाष भादु ने पुलिस के आला अधिकारियों को इस तरह निकाली भद्दी गालियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया व मुख्यमंत्री के नाम रावला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर लूणा राम के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया। ज्ञापन देने में ब्लॉक किसान एवं खेत मजदूर किसान कांग्रेस कमेटी, रावला व्यापार मंडल, सरपंच यूनियन, एकता मजदूर यूनियन सहित कई समाज सेवी संस्थाओं ने अपने लेटर पैड पर लूणा राम के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को निकाली गई गालियों का विरोध किया व कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना संक्रमण के चलते रद्द हुई ट्रेन और फ्लाइट के यात्रियों को 1 साल पूरा होने के बाद भी टिकट का रिफंड नहीं मिल सका। रेलवे ने अब तक राजस्थान के करीब 3 लाख यात्रियों को 63 करोड़ रुपए का रिफंड दे दिया है। वहीं जिन रेगुलर ट्रेनों को रद्द किया गया था, उन यात्रियों को किराया रिफंड देने की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया गया। नियमानुसार कोरोना से पहले और भी स्पेशल ट्रेनों के लिए कंफर्म या वेटिंग टिकट के ट्रेन रवाना होने के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाता, जबकि ट्रेन रवाना होने के 30 मिनट पहले तक आधा और 48 घंटे पहले तक 25% और उससे भी पहले सिर्फ क्लरिकल चार्ज काट कर रिफंड किया जाता था। रेलवे ने कोरोना के कारण रद्द हुई रेगुलर ट्रेन के करीब 3 लाख यात्रियों का लगभग 63 करोड़ रुपए का रिफंड तो दे दिया, लेकिन जयपुर से करीब 2,500 लोगों की बनी मंथली सीजन टिकट और क्वार्टर सीजन टिकट के करीब 10 लाख रुपए को रिफंड करने की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार से परेशान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार 1-2 दिन में नई गाइडलाइन जारी करेगी, जिसमें पिछले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने शनिवार रात विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अफसरों के साथ लाइव समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं।
और केंद्र को भी इसमें आगे आना चाहिए। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एसओपी जारी करे। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। विमान से कोरोना संक्रमित महिला यात्री जयपुर पहुंची। सूचना मिलते ही जयपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें कि बेंगलुरु से जयपुर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस का ये मामला है। मालवीय नगर निवासी महिला विमान में सवार थी। महिला को RUHS अस्पताल भेजा गया है। अन्य यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। जयपुर में एक चिकित्सक दंपत्ति के बेसमेंट से चांदी चोरी का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। वैशाली नगर में चिकित्सक दंपत्ति के बेसमेंट में सुरंग लगाकर करोड़ों रुपए की चांदी चोरी करने वाली वारदात का सरगना मुख्य अभियुक्त शेखर अग्रवाल उसका भांजा जतिन जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बता दें, जयपुर में 3 अप्रैल पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 24 फरवरी को परिवादी सुनीता सोनी गुलाबचंद सोनी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि मेरे मकान के बेसमेंट की फर्श में सुरक्षा अर्ध चांदी की सिलाई रखी गई थी, जिसकी जरूरत पड़ने पर मैंने फर्श को तोड़कर देखा तो लोहे के बॉक्स में रखी चांदी गायब मिली। धारा 457 और 380 के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। वैशाली नगर में एक अजीबोगरीब नकबजनी का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर के घर से उसके घर के फर्श के नीचे दबी हुई चांदी की सिल्लियों को घर के साइड में बने एक दूसरे प्लॉट के नीचे से एक टनल बनाकर, करीब 26 फीट लंबी टनल बनाकर, उस टनल के मार्फत चोर उसके घर तक पहुंचे और जो चांदी छुपी हुई थी बक्सों में, उसको कटर से काट के करीब 18 चांदी की सिल्लियां चोरी होने का प्रकरण वैशाली नगर थाने में दर्ज हुआ। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान 11 लोगों को जो उस वारदात में शामिल थे, टनल खोदने को लेकर के चोरी करने की प्रक्रिया में जो शामिल थे, उन 11 लोगों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के पश्चात उनको जेसी करवाया जा चुका था। प्रकरण के मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन, इन दोनों की मुख्य भूमिका इस घटना में थी, जो षड्यंत्रकारी थे और इनके इशारे पे ही इन्होंने कुछ मजदूरों को और कुछ इनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मार्फत वो टनल खोद करके ये वारदात करवाई थी। वो दोनों आरोपी घटना के समय से ही फरार थे। उनको जयपुर पश्चिम की DST टीम ने नेपाल बॉर्डर के नज़दीक रुद्रप्रयाग से हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये घटना अब तक स्पष्ट नहीं थी कि घटना की डेट क्या है, घटना कब हुई थी। 11 फरवरी को ये घटना कबूल की है, घटना कारित करना। 11 तारीख से पहले करीब 1 वीक तक ये टनल खोदने का काम चला। 11 फरवरी को इसको गैस कटर से तहखाने में रखे लोहे के जो बक्से थे उनको काट करके करीब 18 सिल्लियाँ चुराई गई और वो सारी सिल्लियाँ चुरा के इनका वहाँ जो वारदात करने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा अपनी स्कूटी पे रख के एक एक सिल्ली शिखर अग्रवाल की जो फॉर्चूनर थी, घटना स्थल से करीब 700-800 मीटर दूर खड़ी थी, उसमें ले जाके रखी गई। सारी सिल्लियाँ ले जाने के बाद शिखर अग्रवाल और इसका भांजा जतिन, ये दोनों इसको ले जाते हैं, अपना इनका खुद का बुलियन का ट्रेडिंग करते हैं और दोनों मामा भांजा के द्वारा दूसरी फर्म्स जिनके साथ इनका कारोबार चलता था, उन फर्म्स को ये चांदी की सिल्लियाँ बेची गई। घटना होने के पश्चात जब इसको शक हुआ कि डॉक्टर ने ये पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, उसके पश्चात जतिन के साथ ये यहाँ से फरार हुआ। पहले ही यहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद ये हरिद्वार गया। हरिद्वार कुछ दिन रुकने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद वापस ये रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है।
कई बार ये घटना कारित करने के बाद अपनी फरारी के दौरान कई दिन इसने गंगा के घाट्स पे भी अपने रातें गुजारी हैं। कई जगह इसने कुछ होम स्टे में कई जगह रहा है और ये अभी नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल भागने की फिराक के दौरान ही लगातार जयपुर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। प्रकरण की तफ्तीश तो चूंकि एसओजी में ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। तो जयपुर पुलिस लगातार इसका मूवमेंट को वॉच कर रही थी। ग्राउंड लेवल से जो सूचनाएं आ रही थी उनको भी डेवलप किया जा रहा था और फाइनली इसको गिरफ्तार करने में जो मुख्य भूमिका रही है जयपुर कमिश्नरेट के हमारे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की, उसका इसमें मुख्य योगदान रहा है और उसके इनपुट पर जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम प्रभारी नरेंद्र खींचड़ के नेतृत्व में एक टीम गई और उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने जिन व्यापारियों को ये चांदी की सिल्लियां देना बताया है, उनमें कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं जिनको इसने चांदी की सिल्लियां बेची थी, जिसमें अंशुल है जिसका फर्म का नाम है धनंजय कॉरपोरेशन, दूसरे हैं मातादीन जिसकी सत्यनारायण मातादीन के नाम से फर्म है, उनको बेचना बताया है। साथ ही एक वीरेंद्र दलाल के मार्फत भी सिल्लियां बेचना सामने आया है। एक फर्म है मुरलीधर तुलसीराम, उस फर्म को भी चांदी की सिल्लियां बेची गई। इसके अलावा एक सिल्ली जो खुदाई में नदीम जो खुदाई करने में जो व्यक्ति मौजूद था, उसको एक सिल्ली दी थी और उसके बाद जब वो सिल्ली को डिस्पोज ऑफ नदीम नहीं कर पाया तो उसके बदले में 20,23,000 रुपये उसको दिए गए थे। ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है। खबर बांदीकुई दौसा से आ रही है, जहां आगरा ट्रैक पर आज मेंटेनेंस कार्य के चलते आगरा फाटक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहा। कुटी फाटक व जालनी बगीचे से हो सकेगा वाहनों का डाइवर्जन। हालांकि आगरा फाटक के 10 घंटे होने के चलते शहर वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। वही खबर अंता से आ रही है, जहां पुलिस की तत्परता की वजह से एक गौमाता के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। कस्बे के शिवाजी चौक पर रात्रि में गौमाता के साथ दुराचार की घटना के आरोपी प्रदीप पुत्र हेमराज जाति मालव निवासी गुलाबबाड़ी आंता को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कस्बे की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की आशंका और पूरी तरह विराम लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है और वहीं आम जन की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की आशंका को देखते हुए प्रकरण 134/20, 21 धारा 153 के 377 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान करा है। लक्ष्मी नारायण मीणा थानाधिकारी अंता द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वहीं थानाधिकारी अंता लक्ष्मी नारायण मीणा ने बताया कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला स्पेशल टीम गठित कर विस्तृत अनुसंधान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने के लिए तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, मुखबिर लगाए गए। अनुसंधान के दौरान सूचना मिली कि प्रदीप हेमराज जाति मालव निवासी गुलाबबाड़ी आंता की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। उसे डिटेन किया और जाकर अनुसंधान शुरू किया तो प्रदीप ने इस घटना को स्वीकार किया है, जिसे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर नंबर RJ20 SM 6694 तथा घटना में पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में अनुसंधान करने वाली टीम में उमेश मैनारिया, पुलिस निरीक्षक DST इंचार्ज 12 लक्ष्मी नारायण मीणा, थानाधिकारी आंता सतीन सिंह, हेड कांस्टेबल साइबर सेल 12 पवन कुमार, रामलाल कांस्टेबल शामिल थे। अंशराज ने थाने पर उपस्थित होकर एक वीडियो वायरल होने के बारे में एक लिखित में रिपोर्ट की तो मैं इसको मुकदमा कायम किया गया। वीडियो वायरल को देखा तो वीडियो वायरल में एक व्यक्ति एक गाय के पीछे बैठ के दुराचार करता हुआ दिखाई दिया। उस वीडियो के आधार पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामला गंभीरता से श्रीमान SP साहब ने भी लिया। एक टीम भेजी गई, मुलजिम को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस पर थाना की टीम और DST टीम को 12 की ने अथक प्रयास से तकनीकी सहायक सत्येंद्र सिंह जी के सहयोग से
और मुखबिरों के सहयोग से और जो CCTV कैमरे हैं उनको खंगालने से इनके आधार पर उसको ट्रेस करके प्रदीप सनोज हेमराज नागर निवासी गुलाबबाड़ी को आज गिरफ्तार कर लिया है और उस प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और वो जो कपड़े वक्त घटना पहने हुए थे वो जब्त कर लिए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कोरोना संक्रमण का कहर छाया हुआ है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना मरीज मिले हैं। कुक और 6 बालिकाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। घर में कुक, विद्यालय में आए आइसोलेशन में बालिकाएं, विद्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। खबर सिवानी मंडी से आ रही है, जहां पे तीनों कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर आज पूरे 101 दिन के बाद भी चौधरीवास टोल प्लाजा पर किसान धरने पे जमे हुए हैं। चौधरीवास टोल प्लाजा पर टोल फ्री का धरना 101 दिन के बाद भी जारी है। प्रदर्शन की संयुक्त अध्यक्षता ज्ञानी राम देवा सुमेर सांगवान ने की। मंच संचालन फूल कुमार दहिया व मांगे राम झाकड़ ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मुख्य मनोहर लाल रोहतक में विरोध करने पहुंचे। किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल हाईवे नंबर 52 चौधरीवास टोल प्लाजा पर शनिवार को देर शाम 9 बजे से लेकर रविवार को दोपहर 12 बजे तक 15 घंटे तक हिसार राजगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। दोपहर 12 बजे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर पुतला फूका और उसके बाद जाम को खोल दिया। इस जाम की वजह से इस मार्ग से जाने वाले वाहन जाम में फंस गए। वाहनों की लंबी कतार 3 किलोमीटर तक दोनों ओर लग गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ वाहनों ने रूट डाइवर्ट कर बाहर निकालने की कोशिश की, पर उन रास्तों पर भी लंबा जाम लगा रहा। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान जरूरी सेवाओं को बंद नहीं किया गया, एम्बुलेंस को नहीं रोका गया, उन्हें जाने दिया, रास्ता उपलब्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पूनिया व किसान नेता सोमवीर पिलानिया ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार बेवजह विवाद खड़ा कर रही है, लगातार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है। किसानों के विरोध में ऐलान के बावजूद सरकार द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। और कहा कि जिस प्रकार किसानों पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है और अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करवाया था, उस घटना को लेकर किसान मजदूर आक्रोश में है। इसलिए किसानों और मजदूरों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार देर शाम 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूरा हरियाणा प्रदेश को जाम करके सरकार को अपना ट्रेलर दिखाया है। जो किसानों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई बुजुर्ग किसानों के सिर और टांगे टूटी, मतलब इतने अच्छे किसानों के ऊपर, शांतिपूर्ण किसानों बैठे ऊपर जो लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में ये जो हम तो सुबह ही आए, पर चौधरीवास टोल के कमेटी के साथ काबिल तारीफ हैं। उनकी बहादुरी करनी पड़ेगी कि उन्होंने रात ने 10 बजे मोर्चा संभाल लिया था और बड़ी संख्या में रात को ही किसान और नौजवान चौधरीवास टोल के धरने के ऊपर बैठे थे। वो चौधरीवास टोल की कमेटी भी आपको बताएगी। और पूरे हरियाणा में जो टोल जाम है, टोल के ऊपर रास्ते जाम है, जो भी संयुक्त मोर्चे का आह्वान आएगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बाकी तमाम साथी जो यहाँ ड्राइवर, कंडक्टर या आम जनता को जो तकलीफ हो रही है, उनसे माफ़ी चाहते हुए कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमारा आम जनता को तकलीफ करने का कोई वो मकसद नहीं है। चाहे पानी की व्यवस्था भी ये साथी यहाँ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम खट्टर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रेलर है, अगर आगे भी ना मानी तो इससे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी चौधरीवास टोल की कमेटी के साथ ही आपको बताएंगे। वही खबर राजसमंद से आ रही है, जहां बेकाबू होकर एक कार पलट गई। कार सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुत्र व पुत्री घायल हैं। सूचना पर भीम पुलिस एएसआई बालूराम सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। भीम थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की यह घटना बताई जा रही है। वही खबर चोमू से आ रही है, जहां पर ध्वजारोहण के साथ ही हिंदू नववर्ष का आगाज हो गया है और सुभाष सर्किल पर लोगों ने हिंदू मेहमानों का गाजे बाजे के साथ स्वागत सत्कार किया है। शहर के सुभाष सर्कल से आज हिंदू रक्षक दल के सानिध्य में हिंदू धर्म ध्वजा स्थापना का आयोजन किया गया। हिंदू रक्षक दल के प्रदेशाध्यक्ष समीर चौधरी ने बताया कि हमारा संगठन समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाता रहता है, जिससे हिंदू युवाओं में हमेशा जोश कायम रहे।
उन्होंने ये भी बताया कि आगे से यह ध्वजा हर 3 महीनों में बदल दी जाएगी। आयोजक केसी बछेरा ने बताया कि देश के लिए हिंदू धर्म का उतना ही महत्व है जितना महत्व एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन का। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है तो व्यक्ति बीमारियों से लड़ने में असमर्थ रहता है। इसी तरह सामाजिक बीमारियों से लड़ने के लिए हिंदू धर्म का अनुसरण करना जरूरी है। इससे पूर्व वैदिक आचार्य पंडित महेश शास्त्री के समूह में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की शुरुआत की। मुख्य अतिथि करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैया लाल बागड़ा ने जय श्री राम के उद्घोष लगवाकर आयोजन को जोशीला रूप दे दिया। इस अवसर पर विधायक राम लाल शर्मा, पार्षद अनीता कुमावत, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा, श्रवण सैनी समेत सैकड़ों हिंदू युवा मौजूद रहे। वही खबर जयपुर से, जहां स्वयंसेवी संस्थाओं के 250 करोड़ के बिल का बकाया है। सार्वजनिक जल संबंधों में 193 करोड़ के बिल नहीं चुकाए गए हैं। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं में दफ्तरों के 55 करोड़ का बकाया है और सिर्फ 41 लाख के बिल जमा हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख के मास्क खरीदेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने N95 मास्क के लिए ये निविदा जारी की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए 25,248 मास्क की खरीदारी की जाएगी, जिसमें 2.5 PM फिल्टर के साथ N95 मास्क की खरीदारी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 1675 मरीज मिले हैं, जबकि 3 की मौतें भी हो गई हैं। पिछले 3.5 माह के बाद राज्य में 1600 से ज्यादा मरीज एक दिन में आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वापस राज्य में दिसंबर 2020 जैसे हालत बनने वाले हैं। जयपुर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यहाँ 3.5 महीने के बाद 350 के पार मरीज पहुंच गए हैं। दिसंबर में राज्य में हर रोज औसतन 1296 मरीज मिल रहे थे। मौजूदा हालत देखें तो पिछले 7 दिन में हर रोज औसतन 1143 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में बिगड़ते हालातों को देखकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लगा दिया है। वहीं एक्टिव केस बढ़ने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में बेड भी रिजर्व रखवाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 माह के अंदर रिकवरी रेट भी 3% नीचे आ गई है। फरवरी अंत तक प्रदेश में रिकवरी रेट 98.72% थी, जो शनिवार को गिरकर 95.68% आ गई है। रावला मंडी विधायक पिता के द्वारा पुलिस को निकाली गई गाली गलौज के खिलाफ रावला की समाज सेवी संस्थाओं व कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम रावला तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा को शनिवार को ज्ञापन सौंपा है। वह लूणा राम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। ज्ञात हो कि अनूपगढ़ विधायक के पिता द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों को गाली गलौज करने व अन्य भद्दी भाषा बोलने के कुल 10 से 15 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में विधायक के पिता लूणा राम बावरी जिला SP व अन्य पुलिस अधिकारियों को गाली सुनाते नजर आ रहे थे। रावला के किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र नेहरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष झाखड़, मंडी सरपंच गंगा बिशन पूनिया, सुभाष भादु ने पुलिस के आला अधिकारियों को इस तरह निकाली भद्दी गालियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया व मुख्यमंत्री के नाम रावला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर लूणा नाम के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया। ज्ञापन देने में ब्लॉक किसान एवं खेत मजदूर किसान कांग्रेस कमेटी, रावला व्यापार मंडल, सरपंच यूनियन, एकता मजदूर यूनियन सहित कई समाज सेवी संस्थाओं ने अपने लेटर पैड पर लूणा नाम के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को निकाली गई गालियों का विरोध किया व कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना संक्रमण के चलते रद्द हुई ट्रेन और फ्लाइट के यात्रियों को 1 साल पूरा होने के बाद भी टिकट का रिफंड नहीं मिल सका। रेलवे ने अब तक राजस्थान के करीब 3 लाख यात्रियों को 63 करोड़ रुपए का रिफंड दे दिया है। वहीं जिन रेगुलर ट्रेनों को रद्द किया गया था, उन यात्रियों को किराया रिफंड देने की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया गया। नियमानुसार कोरोना से पहले और भी स्पेशल ट्रेनों के लिए कंफर्म या वेटिंग टिकट के ट्रेन रवाना होने के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाता, जबकि ट्रेन रवाना होने के 30 मिनट पहले तक आधा और 48 घंटे पहले तक 25% और उससे भी पहले सिर्फ
क्लरिकल चार्ज काटकर रिफंड किया जाता था। रेलवे ने कोरोना के कारण रद्द हुई रेगुलर ट्रेन के करीब 3 लाख यात्रियों का लगभग 63 करोड़ रुपए का रिफंड तो दे दिया, लेकिन जयपुर से करीब 2,500 लोगों की बनी मंथली सीजन टिकट और क्वार्टर सीजन टिकट के करीब 10 लाख रुपए को रिफंड करने की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार से परेशान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार 1-2 दिन में नई गाइडलाइन जारी करेगी, जिसमें पिछले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने शनिवार रात विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अफसरों के साथ लाइव समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं और केंद्र को भी इसमें आगे आना चाहिए। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एसओपी जारी करे। तो दोपहर के तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद फिर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 49,447 सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 93,249 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 513 लोगों की मौत भी हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,24,85,509 हो गई है। केरल में पेरियर टाइगर रिजर्व की 18 पहाड़ियों के बीच प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है, जहां के प्रमुख देवता अयप्पा हैं और यहां लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु देश दुनिया से पहुंचते रहते हैं। यह मंदिर महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार चर्चा में रह चुका है, लेकिन फिलहाल इसकी फोकस इसलिए आया है क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान अयप्पा और इस मंदिर से जुड़ी कई बातें की। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी, लेकिन कुछ और रोचक मान्यता भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार उफान पर हैं। पिछले साल की तरह देश में दिनों दिन कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की हालत सबसे चिंताजनक है। राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालत औरंगाबाद में खराब है। जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले भी बेड भरे पड़े हैं। ऐसे में मरीजों को घरों से इलाज कराना पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुंबई में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद 10 से 25 अप्रैल के बीच इस शहर में इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के आयोजन का भरोसा है। बोर्ड का कहना है कि इतने कम समय में वैकल्पिक स्थल पर बायो बबल बना पाना संभव नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल और वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारियों तथा बीसीसीआई द्वारा नियुक्त किए गए प्रतियोगिता प्रबंधन से जुड़े 6 सदस्यों को इस घातक वायरस ने पॉजिटिव पाया है। इससे 9 अप्रैल को शुरू होने वाले आईपीएल में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय है। रणबीर कपूर, मनोज वाजपेयी, आमिर खान, आलिया भट्ट के बाद अब बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने फैंस को ये जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने अपने घर पर ही क्वारंटाइन है और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।